देवास शहर में बिजली के पोल पर लगाए गए कुछ होर्डिंग्स 2 दिन पहले हवा आंधी के कारण सड़कों पर पोल सहित गिर गए, जिसको लेकर शहर कांग्रेस द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पिछले दिनों हवा आंधी के बाद सड़कों पर गिरे बिजली के पोल की क्षतिपूर्ति की राशि अवैध रूप से शहर में होर्डिंग लगाने वालों से ली जाए। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि देवास को फ्लैक्स सिटी बना दिया गया है। शहर में हर जगह पोल पर बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए गए हैं। प्रचार से हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रचार करने के और तरीके हैं, परंतु शहर की सुंदरता खराब ना हो, ऐसा हमारा कहना है। पोल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जो हवा से धराशायी हो गए। इधर कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि शहर के मध्य एबी रोड पर करीब 200 विद्युत पोल पर जनप्रतिनिधियों द्वारा मनमानी तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए, जो नियम के विरुद्ध है, जिनके वजन के कारण तेज हवा आंधी से बिजली के पोल धराशायी हो गए, जिसके कारण लाखों रुपए की क्षति हुई है। यह पोल जनता के पैसे से लगे थे, इनकी भरपाई होर्डिंग लगाने वालों से ही होनी चाहिए। साथ ही होर्डिंग लगाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या कारण है, क्या आपकी मांग है? देवास को सुंदर होना चाहिए, हम सब चाहते हैं। तो ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए और एक अच्छा सुंदर शहर बने। इसके लिए 250 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने सज्जन वर्मा जी को सौंपे थे कि हमारा सुंदर शहर दिखना चाहिए। उन पैसों का जो उपयोग करके जो जिस तरीके से फ्लैक्स सिटी का नाम दे दिया गया, प्रेस जगत ने ही कहा है कि फ्लैक्स सिटी बना दिया, हर खंभों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए। हमें उनकी प्रचार से कोई आपत्ति नहीं है, प्रचार करने के और भी तरीके हैं, अखबारों में विज्ञापन दे दें, सोशल मीडिया पे चलाएं, परंतु सुंदरता शहर की खराब न हो, ऐसा हमारा कहना है। और जो वजन जिस खंभों के ऊपर टांगे गए इतने हैवी थे, तो क्या माना जाए यहाँ तो उन खंभों की गुणवत्ता खराब थी। आपके द्वारा आपके नेतृत्व में सड़क बनवाई गई, पैसा हमने ला के दिया, अनफॉर्चुनेटली सरकार चेंज हो गई तो आपने बनवाया उसको। तो यहाँ तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने गुणवत्ताहीन खंभों को सप्लाई किया, या फिर जो आपने इतने हैवी खंभों के ऊपर जो आपने होर्डिंग्स लगा दिए जिनका वजन इतना अधिक था, खंभों से ज़्यादा वजन उनका था, वो उस मात्रा को झेल नहीं पाए, तो कल से जान माल की अगर कोई हानि या क्षति होती है तो किसकी जवाबदारी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सांसद जी को, जिन्होंने पिछले दिनों जो बैठक हुई थी जिला पंचायत में, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने आपत्ति उठाई थी कि देवास को फ्लैक्स सिटी का जो स्वरूप दिया गया उससे वो भी सहमत नहीं है। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता संतुष्ट नहीं थे इस बात से, तो क्यों महिमा मंडित किया जाता है इस तरह से। हम शहर को सुंदर रखें, इस देवास के हर नागरिक का, वो चाहे किसी पार्टी का हो, उसका कर्तव्य बनता है। आज हम सब ने मिलकर भाई प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि अवैध तरीके से जो होर्डिंग लगाए गए थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और जो क्षति हुई है वो उन्हीं से वसूलना चाहिए जिनके कारण नुकसान हुआ है। आज हम सब लोग शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। हमने जिलाधीश को ज्ञापन देकर हमने मांग की कि जो बड़े बड़े होर्डिंग्स फ्लैक्स आप विधायक जी और सम्मानीय विधायक जी और विधायक पुत्र के द्वारा इस शहर के अंदर लगाए गए और जिससे सैकड़ों पोल धराशायी हुए हैं। निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी ने बताया किसकी कमी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हमारी तो सीधी मांग है कि आपने प्रचार अपने खुद के प्रचार के लिए ये सरकारी संपत्ति का उपयोग किया और सरकारी संपत्ति का उपयोग करने में उसका नुकसान हुआ। हमने जिला प्रशासन से मांग की है कि इसमें जिन जिन लोगों के इसमें फोटो लगे थे उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति के नुकसान की कायमी की जाए और उनसे ये राशि वसूली जाए। जिस प्रकार से किसी छोटे नेता या कोई दूसरे नेता विपक्ष के नेताओं के साथ में जिस प्रकार से न्याय किया जाता है उसी प्रकार से सत्तारूढ़ दल के सभी साथियों के ऊपर भी उसी प्रकार से न्याय होना चाहिए। किनके पोस्टर टंगे थे, आप किन पर आरोप लगा रहे हैं? ये तो शहर जानता है, हम भी जानते हैं। विधायक पुत्र के फोटो लगे थे, विधायक जी के फोटो लगे थे, उनके परिवार के फोटो लगे थे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।